अखबार की न्यूज में बाकायदा बताया गया है कि बीजेपी का एक कार्यकर्ता अपने घर में बम बना रहा था और उसकी पत्नी और वो खुद उस बम से घायल हो गए। जब ये लोग गाय और गोबर और धर्म के नाम पे राजनीति करते हैं तब ये जनता के मुद्दों की बात क्यों नहीं करते? ईडी के दफ्तर के बाहर आधी पॉपुलेशन के नेता 200 नेताओं को रोका जा रहा है, तो निश्चित रूप से ये मान के चले इनके घोटालों की जांच होगी। अपने ताजुब करोगे कि जब पंजाब में गाड़ी पकड़ी गई थी उसमें सेना के अधिकारी बैठे हुए थे, 5 आतंकवादी साथ थे, आज तक वो जांच बंद पड़ी है। अगर वो गाड़ी दिल्ली में पहुंच जाती ना तो यही हालत दिल्ली में होती और दिल्ली आग में जड़ उठी होती आज तक। निर्भया कांड कैसे हुआ फिर? आज राजस्थान में सबसे ज्यादा कांड, ये दिल्ली या भारत में सबसे ज्यादा कांड देखिए, महिलाओं के साथ जो अत्याचार हो रहे हैं वो केवल मोदी राज में होते हैं। आजादी के बाद से लेकर के आज तक कांग्रेस ने क्या विजन दिया? 70 साल में जो बनाया, जो कमाया, उसको मोदी जी बेचने में लगे हुए हैं। इसका दुर्भाग्य है कि ऐसा प्रधानमंत्री मिला जो कभी मीडिया के सामने आया ही नहीं, खाली खुद के मन की बात ही बताते हैं। एक बार मीडिया वाले आप बुला के तो देखो और उनसे सवाल जवाब करो। मीडिया वालों को कह रहा हूँ कि आप खुल के बोल तो रहे हैं, उनके चैनल तो बता ही नहीं रहे, वो तो खरीदे गए हैं। उन्होंने रेल, हवाई जहाज, एयरपोर्ट, रेल सब कुछ। आज हमारे देश के युवाओं को जहाँ एक और पढ़ने का मौका मिलना चाहिए, वहाँ दूसरी ओर ये लोग केवल फेसबुक, ट्विटर और सोशल मीडिया पर अपने धर्म और देश की राजनीति को बर्बाद करने। बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं है और जो गहलोत ने योजना दी उनका कोई तोड़ भी नहीं उनके। कांग्रेस आरोप लगा देती है कि मीडिया उनको दिखाती नहीं है। भारत जोड़ो यात्रा में जो आप लोगों को पब्लिसिटी मिली है, जो राहुल गांधी की छवि निकल गई है, मीडिया की वजह से ही रही। नहीं, मीडिया ने कुछ, इसका जवाब मैं देता हूँ। वो मीडिया ने इसलिए दिखाया कि जनता में आक्रोश था, राहुल गांधी के साथ पब्लिक थी, लाखों लोग रोड पे थे, तो मीडिया की मजबूरी हो गई दिखाना। नमस्कार, मैं हूं तनु और आप देख रहे हैं नेशन कीपर। राजस्थान चुनाव के दौरे पर हम लोग निकल चुके हैं और कांग्रेस पार्टी ने 26 जनवरी से हर राज्यों में हाथ से हाथ जोड़ो अभियान की शुरुआत कर दी है। इस वक्त हम लोग चौमूं में है, यहाँ के पूर्व विधायक भी हमारे साथ मौजूद है। मैं उनसे भी एक बार जानने की कोशिश करूंगी, पर उससे पहले मैं आपको बता दूं कि भारत जोड़ो यात्रा के बाद हाथ से हाथ जोड़ो अभियान की शुरुआत की गई और इस अभियान के जरिए हर व्यक्ति तक पहुंचने की कोशिश की गई, हर पोलिंग बूथ तक ये लोग पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं और मोदी सरकार की जो नीतियां हैं, जो खराब नीतियां हैं, उसके बारे में आम जनता को जागरूक कर रहे हैं। साथ ही साथ राहुल गांधी जी का संदेश भी लोगों तक पहुंचा रहे हैं, हाथ से हाथ जोड़ो अभियान का स्टिकर भी लोगों तक पहुंचा रहे हैं। इसी कड़ी में हमारे साथ भगवान सिंह सैनी जी, पूर्व विधायक चौमूं से जुड़ चुके हैं। मैं उनसे जानने की कोशिश करती हूँ। सर, यहाँ से आप विधायक भी रह चुके, क्या लग रहा है इस बार चौमूं में दोबारा आप जीत रहे हैं? बिल्कुल जीत रहे हैं, लेकिन कह रहे हैं गहलोत और पायलट में थोड़ी फूट चल रही है, इस वजह से। खाली ये मीडिया कहता है फूट चल रही है, फूट नहीं है कुछ भी, मगर बातें हैं तो सारी। लेकिन बीजेपी कह रही है कि आपस में हमेशा निशाना साधते हुए नजर आते हैं दोनों। नहीं तो कांग्रेस कह रही है क्या ये? बीजेपी कह रही है, बीजेपी कुछ भी कहती है, उनका काम यही है बांटना, किसी को करना, किसको बुला देते हैं, भाई बुलाते हैं। चौमूं में क्या, कैसे जनता तक आप जा रहे हैं, कैसे पकड़ पहुंच रही है? कांग्रेस जीतेगी, चाहे टिकट किसको मिले, मुझे मिले, किसी को मिले, कांग्रेस जीतेगी, कांग्रेस जीतेगी। 70% वोट कांग्रेस में आएगी, दोबारा रिपीट होगी, दोबारा कांग्रेस, फिर गहलोत जी मुख्यमंत्री बनने वाले और लगभग 50,000 वोटों से जीतेगी। 50,000 वोटों से कांग्रेस जीतेगी। बात तो बीजेपी भी कह रही है, ये आप गुजरात में भी कह रही है। सिर्फ भ्रम पैदा करती है, बीजेपी के पास और कुछ भी नहीं है। जो योजनाएं अशोक गहलोत जी साहब ला रहे हैं उसका कोई मुकाबला नहीं है। अब वो सिर्फ भ्रम पैदा करती है, बीजेपी काम नहीं करती। काम अशोक गहलोत करते हैं, राजस्थान में बहुत बढ़िया काम किया है और वो रिपीट होंगे दोबारा। राजस्थान में बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं है और जो गहलोत ने योजना दी उनका कोई तोड़ भी नहीं है उनके पास, इसलिए पूरा 100% है कि कांग्रेस की सरकार बनेगी। योजनाएं क्या है? आप अभी बोल रहे थे कि 8 रुपए में थाली मिल रही है, वो खाना खाने लायक होता है? क्योंकि सर्वे में कई लोग ये भी कह रहे हैं कि वो खाना खाने लायक नहीं होता। बिल्कुल खाना खाने लायक है। आज खा के देखिएगा, आप खाना खा के देखिएगा, फिर आपको खराब लगे तो हमारे को बताना। इतना जोरदार खाना होता है, हम खाए हैं खुद, सब हम खुद खाए हुए, बिल्कुल खाए, बहुत बढ़िया खाना खाया, बहुत जोरदार खाना। जयपुर में आप लोगों ने आउटलेट्स खोल रखे हैं और जगह पे नहीं है, सिर्फ दिखाने के लिए? नहीं, सभी जगह, चौमूं में भी है, यहाँ सभी ग्राम पंचायत हाड़ोता का आज प्रस्तावित हुआ है, हाड़ोता में भी खुलेगा आज। सर, क्या लग रहा है आपको? कांग्रेस पार्टी अक्सर दावे करती है, गुजरात में भी दावा कर रही थी कि अब हम लोग जीत रहे हैं। आम आदमी पार्टी आई और बहुत अफेक्ट कर दिया, यहाँ पे भी केजरीवाल ने रैली शुरू कर दिया। क्या इस बार कांग्रेस को अफेक्ट कर देंगे वो लोग? राजस्थान में पहली बार जो एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस आती थी, उसका रिकॉर्ड अब की बार 2023 में 100% टूटेगा जी।
कह रहे वसुंधरा और गहलोत भाई बहन की जोड़ी है, बीजेपी वाले कहते हैं। देखो पार्टी एक विचारधारा है, वो तो कुछ भी कह सकते हैं बीजेपी वाले, तो बीजेपी वाले ये चीज कांग्रेस के समर्थक लोग कहते हैं। बीजेपी के जो मीडिया है वसुंधरा जी कर अच्छा, हाँ, इसलिए वो बोलते हैं भाई बहन है, डालने के लिए बीजेपी वाले की मोदी जी को भी पनाह मांग रही है, वो मोदी भी उनके सामने। तो अगर वो भाई की बार माननीय मुख्यमंत्री जी ने इतनी सैकड़ों जन कल्याणकारी योजनाएं लाए हैं जिससे आम वर्ग, जनता, किसान, मजदूर सब खुश हैं। दोबारा सरकार 2023 में 100% कांग्रेस की बनेगी, रिपीट होगी 100%। मोदी सरकार आज किसान वर्ग से केसीसी के नाम पर, जो फसल बीमा के नाम से 10-10, 15-15 हज़ार रुपए प्रधानमंत्री फसल बीमा के नाम से किसानों से काट रहे हैं और 2,000 रुपए दे रहे हैं उनको। वो 2,000 रुपए का ऐड देते हैं पहले टीवी में, 10 दिन तक प्रचार करते हैं और किसान को बेवकूफ़ बना के उसका 10-10, 15-15 हज़ार रुपए काट रहे हैं। इससे बड़ा धोखा क्या होगा? किसान तो समझ गया ये मोदी का मीडिया के जैसा में आ गया। मैं तो आप जैसे मीडिया वालों को कह रहा हूँ कि आप खुल के बोल तो रहे हैं, उनके चैनल तो बता ही नहीं रहे, वो तो खरीदे गए हैं। उन्होंने रेल, हवाई जहाज, एयरपोर्ट, सब कुछ भेज दिया। अक्सर कांग्रेस आरोप लगा देती है कि मीडिया उनको दिखाती नहीं है। भारत जोड़ो यात्रा में जो आप लोगों को पब्लिसिटी मिली है, जो राहुल गांधी की छवि निकल गई है, मीडिया की वजह से ही रही है। नहीं, मीडिया ने कुछ, एक मिनट, इसका जवाब मैं देता हूँ। वो मीडिया ने इसलिए दिखाया कि जनता में आक्रोश था, राहुल गांधी के साथ पब्लिक थी, लाखों लोग रोड पे थे, तो मीडिया की मजबूरी हो गई दिखाना। और मोदी जी उस टाइम में सख्ते में आ गए और मीडिया का आउटराइट चैनल ही दूसरा चेंज कर दिया, बालेश्वर दास बाबा को दिखाने लग गए, उल्टे सीधे चैनल दिखाने लग गए। उस टाइम हमारी यात्रा को जितना दिखाना चाहिए था ना मीडिया को, मोदी मीडिया ने वो उतना नहीं दिखाया जी। सर क्या लग रहा है, भारत जोड़ो यात्रा के बाद हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम चालू है, 2024 की तैयारी है या हर राज्यों में चुनाव है, या आप लोग 2024 में मान रहे हैं कि आप जीत नहीं सकते, दोगे कि आप तैयारी कर रहे हैं? आपको बताऊं कि 2023 में जैसे ही भारत जोड़ो यात्रा समाप्त हुई, हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा शुरू हो गई। एक अभियान हर गरीब, हर मजलूम, हर वंचित आदमी तक कांग्रेस पहुंचे। एक अभियान, क्योंकि कांग्रेस हो सकता है कुछ समय के लिए मोदी जी के बातों में आकर जनता ने कांग्रेस को नकारा, सत्य बात है, लेकिन आज 9 साल की नीतियां जो केंद्र सरकार की रही है, भ्रष्टाचार की नीतियां, उस बिहार पे हम वापस जा रहे हैं जनता के पास, जनता से न्याय मांग रहे हैं, जनता को ये बता रहे हैं कि हमने क्या किया, देश आज़ादी के बाद से लेकर के आज तक कांग्रेस ने क्या विजन दिया, 70 साल में जो बनाया, जो कमाया, उसको मोदी जी बेचने में लगे हुए हैं। उसको रोकने के लिए 2023 में कांग्रेस सरकार रिपीट हो और 2024 में मोदी सरकार को रोका जाए। निश्चित रूप से राहुल गांधी जी के नेतृत्व हम 2024 में सरकार बनाएंगे, केंद्र सरकार कांग्रेस की बनेगी और इन मोदी जी और अडानी जी के संपर्कों का जो आज आप ये कह रहे हैं कि अभी ईडी के दफ्तर के बाहर आधी पॉपुलेशन के नेता, 200 नेताओं को रोका जा रहा है, तो निश्चित रूप से ये मान के चले इनके घोटालों की जांच होगी और ये जो देश को गुमराह किया है उसका परिणाम इनको मिलेगा। 2024 में निश्चित रूप से राहुल गांधी जी के नेतृत्व में हम जीत रहे हैं, चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। 2023 में गहलोत सरकार रिपीट कर रही है राजस्थान में। क्या लग रहा है सर, भारतीय जनता पार्टी के मोदी जी जिस तरीके से चुनावों में दम झोंक देते हैं, गुजरात में भी उन्होंने बहुत रैलियां की और वहां पर जीत भी हासिल कर लिया, आप लोग को काफी इफेक्ट भी किया, क्या लग रहा है राजस्थान में भी वो एंट्री कर चुके हैं और फिर एक बार केजरीवाल भी आ चुके हैं, ओवैसी भी यहीं पर आ चुके हैं, क्या लग रहा है आपको इफेक्ट हो जाएगा इस बार? मोदी जी अशोक जी गहलोत के सामने टिक नहीं पाएंगे पत्रकार महोदय। इनकी नीतियां ऐसी हैं जो जन जन तक पहुंची हैं। इनका कहना था कि सेवा ही मेरा धर्म है, तो हर अंतिम छोर पे बैठे व्यक्ति को इनकी योजनाओं का लाभ मिल रहा है। और मैं तो आपको ये पहली बार बता रहा हूँ कि देश का दुर्भाग्य है कि ऐसा प्रधानमंत्री मिला जो कभी मीडिया के सामने आया ही नहीं, खाली खुद के मन की बात ही बताते हैं। एक बार मीडिया वाले आप बुला के तो देखो और उनसे सवाल जवाब करो, फिर पता चलेगा कि मोदी जी कैसे हैं। लेकिन सर चिरंजीवी योजना जिसकी आप लोग बात करते हैं उसका लाभ मिल पा रहा है? 25 लाख तक का मुफ्त इलाज कहाँ मिल रहा है? सभी हॉस्पिटलों में मिल रहा है मैडम, 25 लाख तक का इलाज की है, अभी 10 लाख ही है, 25 लाख 1 तारीख से हो जाए। आप आज 1 अप्रैल से लागू होगा। और केंद्र ने जो 3 काले कानून बनाए थे, कृषि काले कानून, उनकी वजह से अभी किसानों का एरिया है। कांग्रेस आएगी निश्चित रूप से 700 आदमी शहीद हो गए। यहाँ हमारे यहाँ से कम 1.5 साल तक लोग बैठे रहे वहाँ पे दिल्ली बॉर्डर पे, लेकिन कोई सुनाई नहीं। अंत में वो कानून वापस लेने पड़े और कांग्रेस जीतेगी। इसलिए अभी आपके राजस्थान प्रभारी ने एक बयान भी दिया और बयान में उन्होंने ये भी कहा है कि
पुलवामा हमला कहीं मोदी जी ने मतलब यानी कि भारतीय जनता पार्टी ने तो कहीं नहीं करा दिया था चुनाव जीतने के लिए। हाँ मैडम करवाया, ये सही है बात है, उन्होंने सही बात है। हाँ सही भाषण दिया है उन्होंने। आपने ताजुब करोगे कि जब पंजाब में गाड़ी पकड़ी गई थी उसमें सेना के अधिकारी बैठे हुए थे, 5 आतंकवादी साथ थे। आज तक वो जांच बंद पड़ी है। अगर वो गाड़ी दिल्ली में पहुंच जाती ना तो यही हालत दिल्ली में होती और दिल्ली आग में जड़ उठी होती आज तक। आप जो बात कर रहे हैं आज जिस मुद्दे की, आप आतंकी हमले की, आप कल की एक अखबार की न्यूज उठा के देखिएगा। अखबार की न्यूज में बाकायदा बताया गया है कि बीजेपी का एक कार्यकर्ता अपने घर में बम बना रहा था और उसकी पत्नी और वो खुद उस बम से घायल हो गए। जब ये लोग गाय और गोबर और धर्म के नाम पे राजनीति करते हैं तब ये जनता के मुद्दों की बात क्यों नहीं करते? आप मुझे बताइए किस आधार पर इन लोगों ने देश की राजनीति को गर्त में डालने का काम किया है? ये लगातार गाय और गोबर और धर्म के नाम पे राजनीति करते हैं। आज हमारे देश के युवाओं को जहां एक और पढ़ने का मौका मिलना चाहिए, वहां दूसरी ओर ये लोग केवल फेसबुक, ट्विटर और सोशल मीडिया पर अपने धर्म और देश की राजनीति को बर्बाद करने का काम करते हैं। सबके साथ सबके विकास की बात करते हैं, बेटी बचाओ बेटी कभी नहीं करते। विनाश कर रहे हैं, पूरे बात का विनाश कर रहे हैं मोदी जी। तो निर्भया कांड कैसे हुआ फिर? आज राजस्थान में सबसे ज्यादा कांड, ये दिल्ली या भारत में सबसे ज्यादा कांड देखिए, महिलाओं के साथ जो अत्याचार हो रहे हैं वो केवल मोदी राज में हो रहे हैं। ठीक है, तो ये हाथ से हाथ जोड़ो अभियान लगातार जारी है। राजस्थान में चुनाव है, इसके बाद 2024 की भी तैयारी है। लगातार कांग्रेस पार्टी के नारे लग रहे हैं और राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा सक्सेसफुल होने के बाद हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा से ये लोग जनता तक पहुंचने में कितने सक्षम होंगे? हर पोलिंग बूथ तक ये लोग पहुंचकर जो मोदी की खराब नीति है उसके बारे में जनता को जागरूक करते हैं। इसी वीडियो में मेरे साथ मैं तनु नेशन की